अक्सर बाप के इंतकाल के बाद, अक्सर बाप के इंतकाल के बाद, बाप यूं समझे एक जड़ है। क्या है? बोले थक गए पीछे वाले लोग। मजबूरी में तो कोई नहीं बैठा ना। ऐसा तो नहीं है कि ये कुर्सियां हटेंगी तब बिस्तर लगेगा तभी लेटने मिलेगा। मजबूरी में तो कोई नहीं बैठा ना। बोलो यार, वरना सलाम पढ़ लो, कोई मसला नहीं। बोले जरा, मजबूरी में तो नहीं बैठे। चलूं मैं आगे। बाप एक जड़ की तरह होता है। जब बाप इंतकाल कर जाता है ना तो फिर टहनियां बिखर जाती है, बिखर जाती है। जब तक बाप मौजूद रहता है ना फिर औलाद एक दरख्त से जुड़ी हुई शाखों की तरह होती है, और जब बाप चला जाता है तो वही शाखें बिखरे हुए पत्तों की मानिंद हो जाती है। मैं सारे भाइयों से गुजारिश करूंगा, बाप गया है तो ये चमन बिखरना नहीं चाहिए, ये मोहब्बतें टूटनी नहीं चाहिए, दूरियां नहीं बढ़नी चाहिए। दौलत, जायदाद, पैसा, ये अपनों के सामने कुछ भी नहीं होता है। ये अपनों के सामने कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी का भी कोई काम है और एक कमजोर है तो सारे भाई साथ लग के काम करें। लोग कहते हैं जी मौलाना मैंने अपने अब्बा के 40 में बना 50 डेगे बनवाई थी, बड़ा लोग खा के गया, बड़े लोगों ने खाया, बड़े लोगों ने खाया। अच्छी बात है, अच्छी बात है गरीबों को खिलाना, कुरान वालों को खिलाना अच्छी बात है, लेकिन अमीरों को खिलाना अच्छी बात नहीं। नोत नोत के खिलाना ये कतई नाजायज बात है। दावत के तौर पे वलीमे की तरह दावतें देना ये कतई गलत बात है। ये मसला क्या हज़रत में मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं वो समझिए। ये ठीक है कि आप गरीब को 4 देगे 5 देगे खिलाएं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है अब्बा खाली बिरयानी खिलाने से राजी होगा? खुदा की कसम तुम्हारी बिरयानी खिलाने से अब्बा इतना राजी नहीं होगा जितना सगे भाई को अपने प्लेट में अपने साथ खिलाने से अब्बा कब्र में राजी होगा। ये असल होता है। जो बेटों को वो छोड़ के गया है वो इस बात से राजी नहीं होगा हर बेटा अलग अपना भगोना बनाए। वो इस बात से राजी होगा मेरे सारे बेटे एक न एक दिन साल में एक जगह बैठ के एक साथ रोटी खाया करें। ये चीज बाप को सबसे ज्यादा राजी करेगी। इस पे ध्यान सभी को देना, यहां से लेकर पीछे तक पूरा मसला। बाप के इंतकाल के बाद भगोनों में इतनी खुशी नहीं बाप की जितनी परिवार के इकट्ठा होने में खुशी होती। दूसरी बात इसी की बात जो एक बात की इसी का अगला हिस्सा में बयान कर, बाप के इंतकाल के बाद बहनें मोहताज नहीं होनी चाहिए। बहनें मोहताज नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम है कि आपकी बहनें हैं कि नहीं है ना? माशाअल्लाह, अल्लाह ने 3 बहनें और 5 भाई अभी सलामत है। अल्लाह हाजी साहब के इस पूरे परिवार को सलामत रखे, इस चमन को अल्लाह शादो आबाद रखे। तो मैं एक बात सभी से कह रहा हूं, ये नहीं मैं बिलाल साहब से या इनके भाइयों से, मैं सारे हुजूर की उम्मत के नौजवानों से जो यहां बैठ के सुन रहे हैं उनसे भी, और जो सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान दुनिया में कहीं भी सुनते, मैं सभी से ये कह रहा हूं भाई बाप के इंतकाल के बाद ना बहनों को लावारिस नहीं बनाना है, लावारिस नहीं बनाना। अक्सर लोग कहते हैं जब बाप चला जाता है तो बेटियों का महका उजड़ जाता है, लेकिन हमें ये मिसाल बदल देनी है, बदल देनी है। जिस भाई को भी पता चले बहन आ रही है उसकी जिम्मेदारी है वो याद रख के जब बहन आती थी तो अब्बा कहां जाके खड़ा होता था, जब बहन आती थी तो मेरा बाप कहां खड़ा होता था। अगर तुम्हारा बाप यहां से निकल कर रोड पे जाता था तो दौड़ के रोड पे पहुंच जाओ। अगर वो बस स्टैंड पे जाता था तुम बाइक उठा के वहां चले जाओ, उसको देख के मुंह ना बिगाड़ना, ऐसे चेहरे से इस्तकबाल करना कि तुम्हारे चेहरे के अंदर उसे बाप का चेहरा दिखाई दे जाए। खुदा की कसम वो तेरे लुक़मे खा के राजी नहीं होगी, तेरे चेहरे में बाप का चेहरा देख के मुस्कुराने लग जाए। असल काम ये करना है, असल काम ये करना। और आपके दरवाजे पे आपकी बहन राजी हो गई ना तो कब्र में सिर्फ बाप राजी नहीं होगा, मदीने में रसूल पाक भी राजी होंगे, खुदाए पाक भी राजी होगा। तो ये जिम्मेदारी वाले काम जो सबसे ज्यादा हमारी कौम के अंदर तबाही फैला रखेगा। अल्लाह तौफीक दे, परिवार को बिगड़ने नहीं देना है, बिखरने नहीं देना है, मोहब्बतें बांटनी है, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। माँ बाप बड़ी दौलत है, इसकी कद्र करें। अगर माँ बाप पे बात करता
तो और भी कई घंटे चाहिए थे। बस एक यूं समझ लें, मेरे हुजूर अपने चचा के साथ चल रहे थे ना, तो हुजूर के चचा हुजूर के अदब में पीछे थे। हुजूर ने कलाई पकड़ के कहा, चचा मेरे पीछे ना चला करो, तुम मेरे पीछे चलते हो तो लगता है कि मैं अपने बाप के आगे चल रहा हूँ। चचा ने कहा, या रसूल अल्लाह ऐसे क्यों? कहने लगे, लोग कहते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे बाप के चेहरे से मिलता है। हुजूर ने चचा की इतनी इज्जत की है, चचा की हुजूर ने इतनी इज्जत की। जिसने चचा को इतना एहतराम दिया हो, अगर बाप उसका तोड़ पाता तो वो बाप को कितनी इज्जत देता। अब हम सब की जिम्मेदारी बनती है अपने माँ बाप की इज्जत करें, कदर करें। फरमाया गया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना। गोया मशीयत का इरादा ये, पूरी रात खड़े होकर इबादत करो, लेकिन सुबह को तुमने बाप को घूर के देख लिया, मैं तेरे सजदे तेरे मुंह पे मार दूंगा। वो तो ये कहता है तू ईशा पढ़ के सो जा, फजर पढ़ने के लिए मुस्कुरा के उठ, अपने बाप का चेहरा हंस के देख, तेरी पूरी रात को मैं इबादत में लिख डालूंगा, तेरी पूरी रात को इबादत में लिख दूंगा, पूरी रात को इबादत में लिख दूंगा। याद रखिएगा, ये इबादत तब तक है जब तक बाप का चेहरा मौजूद है। जब तक बाप का चेहरा मौजूद है, ये चला गया तो इस इबादत से महरूम हो जाओगे। पूछा गया, ये कैसे पता चलेगा अल्लाह राजी है कि नाराज? महबूब फरमाते हैं, उठ के बाप का चेहरा देखो, अगर तुमसे तुम्हारा बाप राजी है तो समझ लो तुमसे तुम्हारा खुदा भी राजी है। फरमाया, अगर बाप नाराज है तो समझ जाओ खुदा भी नाराज है। खुदा की नाराजगी का पता बाप की नाराजगी से चलता है, खुदा की रजा का पता बाप की रजा से चलता है। अब मेरी गुजारिश हर शख्स से है, उम्मीद करता हूँ हर शख्स अपने बाप की इज्जत करेगा, हर कोई अपने बाप की कदर करेगा। उन्हें कभी ताना न देना, उन्हें कभी जलील न करना, उन्हें कभी डांटना मत, उनके साथ खड़े रहना। मैं तो कहता हूँ माँ बाप के साथ फ्रेंडली रहा करो, फ्रेंडली रहा करो। कभी कंधे पे हाथ भी रख के कहा करो, अब्बा बताओ कैसी कट रही है। कभी 5 मिनट दे के पूछा करो, जवानी के दिन बताओ, बताओ तुम्हारे कौन यार थे। कभी पूछा करो उनसे ये भी, खुदा की कसम तुम्हारे जो कैप्सूल और बोतलें होती है ना, उनसे उनको इतनी एनर्जी नहीं मिलती जितने तेरे प्यार के लहजे से उनको ताकत मिला करती। तो आप अपने बाप के साथ इस तरह रहे, फ्रेंडली रहे। हर कोई फ्रेंडली ना रहे, ये नन्हे मुन्ने फ्रेंडली ना रहे। कभी ये कंधे पे हाथ रख, तुम्हें अदब कर। और मैं, बच्चे बैठे हैं, मैं इनसे ये बात भी कह जाऊं, मेरे लाल अगर मोबाइल चलाते हो ना तो स्कूल में चलाना, उससे ज्यादा कोशिश करें कि आप किताबें पढ़ें। अगर आप मोबाइल चलाएंगे तो 20 साल बाद तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी, और किताबें पढ़ोगे तो 20 साल के बाद हुकूमत करोगे। तुम कलम तुम्हारे हाथ में आएगा ना तो पावर तुम्हारी होगी। फिर कंप्यूटर, लैपटॉप, बड़ी बड़ी चीजें, सारी टेक्नोलॉजी तुम्हारे कदमों में पड़ी होगी। इसलिए मेरे बच्चों, गेम नहीं खेलना है, किताबें पढ़नी है। अभी वक्त पढ़ने का है, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना। आपको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बातें करें सारे बच्चे, वादा करें पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मेहनत से सारे बच्चे मेहनत से पढ़िएगा, आप कामयाब बनिए, फिर सारी खुशियां तुम्हारी कदमों में होंगी। आज आप मोबाइल खेलोगे, गेम खेलोगे, आंखें खराब होंगी, कान खराब होंगे, जिंदगी खराब होगी, आखिर में भिखारी बनोगे, कोई तुम्हें लड़की नहीं देगा, फिर तुम चोरी करोगे, डकैत बनोगे, तबाह कर दिए जाओगे, जेल में पढ़ोगे। आज किताबें पढ़नी शुरू कर दो, कल हुकूमत करोगे, गाड़ियां तुम्हारे आगे पीछे होंगी, लोग तुम्हारे इशारे के मोहताज होंगे, इज्जतें तुम्हारे दाएं बाएं रहेंगी। इसलिए सारे बच्चे पढ़ें, मोबाइल फेंक दे। ये अंग्रेजों की चली हुई चालें हैं जो हमारी नस्लों को बर्बाद करना चाहती हैं। हम अंग्रेजों के इरादों को पूरा नहीं होने देंगे, हम वो इरादे पूरे करेंगे जो मदीने वाले ने हमें दिए थे। पहला ऐलान किया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। हम पढ़ के दिखाएंगे और जमाने को बताएंगे हम हुजूर के उम्मती हैं, हम निकम्मे नहीं हैं, बल्कि हम कामयाब कौम बन के दुनिया में आए। पढ़ेंगे बच्चे इंशाल्लाह, अब आपको परेशान तो नहीं करेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाफिज बिलाल साहब बैठे, मुआ मेराज साहब बैठे, ये देखिए सारे उलमा बैठे, इन्होंने